धर्म जोड़ता है और मजहब ही बैर रखना सिखाता है, धर्म नहीं सिखाता। धर्म कहता है धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, यह धर्म सिखाता है। मजहब कहता है पूरे दुनिया की जय नहीं हो, केवल हमारे मजहब वालों की जय हो। मजहब कहता है जो हमारे मजहब को नहीं मानता उसका नाश हो। मजहब सिखाता है हमारे मजहब वालों में आपस में भावना हो, भाईचारा हो, ब्रदरहुड हो और हमारे मजहब का कल्याण हो, जबकि सनातन धर्म कहता है सबका कल्याण हो। तो धर्म आपको वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म आपको नारी तू नारायणी सिखाता है, धर्म आपको यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, धर्म आपको जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी सिखाता है, धर्म आपको सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके सिखाता है, धर्म आपको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिखाता है। धर्म कहता है हमारा शादी का बंधन कितने साल का है, जोर से बोलिए जरा, 7 जन्मों का। अब बहुत सारे लोगों का 650 साल बचा हुआ दिख रहा है हमको इसमें, कुछ लोगों का 640 साल बचा है, कुछ लोगों को 660 साल बचा हुआ है। ऐसे ही लोग सब लोग पहले मान के चलते हैं ये वाला पहला है, बाकी 650 साल बाद में होगा। मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हमारे देश में बाकी कॉन्ट्रैक्ट भी लंबे होते हैं, जैसे ये मकान आपको मिला है तो 99 साल की लीज पे मिला होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कितने साल का है, 99 ईयर, यानी एक जन्म का साथ तो है ही है। यहां कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई उसमें टाइम नहीं है, वो 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, 5 दिन का हो सकता है। 3 दिन पहले ही आपके गुजरात से, आपके भावनगर से एक लड़की करिश्मा आई, आगा खानी है वो, बोले साहब हम तो हिंदू हैं। उन्होंने कहा हिंदू, हाँ, बोले हिंदू है, लेकिन हमारे पति ने हमको तलाक दे दिया। लो जी, ये भी शुरू हो गया। एक कलबुर्गी कर्नाटक से डॉक्टर सईदा अमरीन, एमबीबीएस एमएस गाइनोलॉजिस्ट, हस्बैंड एमबीबीएस एमडी फिजिशियन, ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम। पति को पसंद नहीं आया, बोले जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया। वो बेचारी सईदा अमरीन गई काजी के पास, बोले हमको 3 बार बोला आजाद किया, आजाद किया, आजाद किया, इसका मतलब क्या है? बोले तू आजाद हो गई, जा। जिस देश में नारी के सम्मान के लिए महाभारत हो गया, जिस देश में 7 जन्मों का साथ कहा जाता है, जिस देश में जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी कहा जाता है, जिस देश में नारी तू नारायणी कहा जाता है, जिस देश में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है, वहां बात बात पे एसएमएस पे छुट्टी, व्हाट्सएप पे छुट्टी, ईमेल लिख के छुट्टी। एक बेनजीर हिना है, जर्नलिस्ट है, रिपब्लिक में काम करती है, उसका हस्बैंड एडवोकेट है, उसको एक स्पीड पोस्ट भेजा और साइन खुद नहीं किया, उसके वकील ने साइन किया, जाओ तुम्हें तलाक हसन दे दिया। 30 दिन के बाद एक और चिट्ठी भेजी, जाओ तुम्हें तलाक हसन दिया। कितने खर्च हो गए? 60 रुपए। और बाद में उसने 60 रुपए और 30 रुपए और बचा लिया। तीसरी बार उसने जीमेल कर दिया, जाओ तुम्हें तलाक दिया। और बाद में उसको पेटीएम कर दिया, 15,000 रुपए पेटीएम किया, बोले तुम्हारा 3 महीने का खर्चा। दिल्ली एनसीआर में जहां 5,000 रुपए के कमरा नहीं मिलता, उसमें टोटल 3,000 रुपए में कितना खर्चा दिया? 15,000। और छोटा बच्चा अली 8 महीने का, बोले इसका 3 महीने का 3,000 रुपए दूध पीने का खर्चा, लो 18,000 रुपए में तलाक हसन हो गया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में मैं लड़ रहा हूं। इस देश में अगर हम बताएं कि सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद कितने फायदे हैं, तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? जोर से बोलिए जरा। आएंगे। हम बता ही नहीं रहे, हमारे पास है बताने के लिए सब कुछ, फिर भी नहीं बता रहे। उनके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है, फिर भी बता रहे। नासा वाले कब से विमान उड़ा उड़ा के ढूंढ रहे हैं, आज तक 72 तो छोड़ो 7 भी नहीं मिली। नासा वाले ढूंढ के लौट आए, एक भी नहीं। कह रहे थे 130 फीट की 72 है, वहां 7 फीट की एक भी नहीं मिली। ऐसे झूठ परोस परोस के लोग बरगला के सबको कह रहे जी दूध की नदी है, आज तक वहां दूध मिला ही नहीं, नदी कहां मिली? एक लीटर दूध नहीं मिला। कह रहे वहां फूलों का गद्दा है, फूल है ही नहीं वहां पे। कह रहे वहां केसरी शराब है, केसर है ही नहीं वहां पे। कह रहे जी 72 है 130 फीट की, एक भी नहीं मिली 7 फीट की। ऐसा परोस परोस के लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां बताने के लिए सब कुछ है। यहां आओ, इक्वलिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है। यहां आओ, 7 जन्मों का साथ है। हम बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहे हैं। तो इस घर वापसी का जो है काम है, इसको कहीं ना कहीं हमें पूर्वजों, हमारे मठ मंदिरों को लेना होगा। और एक बात और मैं आपको सोचूं, हम लोग कितने भटके हुए लोग हैं। अभी हम लोग गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस मना रहे हैं ना। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ था? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण रोकने के लिए। गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश काटा गया था, केवल 2 कारणों से काटा गया था। वो धर्मांतरण रोक रहे थे, घर वापसी करा रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी के पूरे सम्मान में पूरे देश में सेमिनार हो रहा है, डाक टिकट जारी हो रहा है, शबद कीर्तन हो रहे हैं, उनकी मूर्तियों पे माला चढ़ाया जा रहा है, प्रभात फेरी निकल रही है, रक्तदान शिविर हो रहा है, लंगर चल रहे हैं। ये जितने काम हो रहे हैं, जितने कार्यक्रम हो रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, इसमें से उसमें उनकी कोई अंतिम इच्छा हो रही है क्या? पूरी हो रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। लायक बेटों का काम क्या है कि जो पूर्वज, हमारे जो पूर्वजों की इच्छा थी उसको पूरा करना। जो संतान अपने पूर्वजों की इच्छा को पूरी करे उसको कहते हैं लायक, और जो पूरी इच्छा ना करे उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। नालायक। हम उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं क्या?
इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेमिनार हो रहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो धर्मांतरण के लिए बलिदान किया, वो धर्मांतरण कैसे रुकेगा, इस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। गुरु तेग बहादुर जी घर वापसी करा रहे थे और आज की डेट में गुरुद्वारों में घर वापसी हो रही है क्या? नहीं। तो अगर वास्तव में हम अपने गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का सम्मान करते हैं, अपने भगवान का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, हमें सारे मठ मंदिरों को सबसे पहले घर वापसी केंद्र बनाना चाहिए। हमें अपने सारे गुरुद्वारों को घर वापसी केंद्र बनाना चाहिए। हमें अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ जैसे कर सकते हैं हमें घर वापसी कराना चाहिए। इससे देश भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, सनातन धर्म भी मजबूत होगा और भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? अब लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं 90% धर्मांतरण 1 साल के अंदर रोकने की गारंटी लेता हूं। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। लेकिन आज तक घोषित नहीं किया गया। जो बात आपको समझ में आ रही है, मैंने आपको सिखाया तो नहीं था ना कि हाँ हाँ बोलना, आपने खुद ही बोला। जो बात आपको समझ में आ रही है, हमारे सांसदों को समझ में क्यों नहीं आ रही है? धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनएसए। उस एनएसए में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्योंकि लिखा नहीं है तो पुलिस लगाती नहीं। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए। अनलॉफुल। और अनलॉफुल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है यूएपीए। लेकिन उसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। ये हमारे पास ये बीएनएस है, बीएनएस के सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। अब सेक्शन 111 में चोरी, लूट, झपटमारी, ऑर्गेनाइज क्राइम लिखा हुआ है। धर्मांतरण हमने इसमें लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं तो पुलिस कैसे लगाएगी? धर्मांतरण से बड़ा आतंकवाद कुछ है ही नहीं है। धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है और एक्ट ऑफ टेररिज्म इसमें सेक्शन 113 लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसमें लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल धर्मांतरण कराने आए थे। सत्ता उनके लिए साधन था। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, हमें झूठ पढ़ाया गया। अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। दोनों का टारगेट एक ही था। एक का टारगेट था इस्लाम को फैलाना, दूसरे का टारगेट क्या था? क्रिश्चियनिटी को फैलाना। हां, सत्ता के जरिए फैलाना आसान हो जाता है, इसलिए उन्होंने पहले सत्ता हासिल कर लिया, उसके बाद फैलाना शुरू कर दिया। और जो वेजिंग वॉर हो सेक्शन 147 है, लेकिन हम सेक्शन 147 हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। धर्मांतरण हमारी एकता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण हमारी अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण भाईचारा के लिए खतरा है कि नहीं? और उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है, लेकिन हमने इसमें लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा के लिए खतरा है। तो पुलिस लगाएगी नहीं। जब लगाएगी नहीं तो सजा नहीं मिलेगी। सजा नहीं मिलेगी तो खौफ नहीं पैदा होगा, और भाई बिन होए न प्रीत, बिना खौफ के आपका धर्मांतरण रुकेगा नहीं। मैं आज आप लोगों के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, भाईचारा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित कर दिया जाए। एक कानून है, उसका नाम है मकोका। सुना है कि नहीं सुना आपने? वो ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए। महाराष्ट्र में मकोका कहते हैं, गुजरात में घुसकोका कहते हैं, यूपी में उसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। सभी राज्यों के पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए अपना कानून है, लेकिन उस मकोका में भी नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। गुजरात के घुसकोका में भी नहीं लिखा हुआ है धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो नहीं है तो पुलिस लगा नहीं रही है। जिस दिन भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। भाई, देश तभी मजबूत होगा जब आज के बाद से धर्मांतरण रुक जाए और आज के पहले जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो घर वापसी कर ले। दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्मांतरण नहीं चलता रहे, घर वापसी चलती रहे। पता चला 100 लोग कन्वर्ट हो गए, 2 लोगों की घर वापसी करा के हम ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे, चलो हमने 2 की करा लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। जहां साल में 40 लाख लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें से अगर हमने 4000 की घर वापसी करा लिया तो उनके मुंह में जीरा है। तो आपको पहले कानून बनाना पड़ेगा कि धर्मांतरण आज के बाद बंद हो जाए, फिर घर वापसी के लिए योजनाएं लानी पड़ेगी, तब जाके देश मजबूत होगा, देश सुरक्षित होगा। इस श्री द्वितीय अध्याय समाप्त। भारत माता की